Yo guys, welcome to a brand new video of a brand new channel called Story Times. आज मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ वो तो आपको पता चलेगा जब आप वीडियो को देखोगे। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फो मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में बहुत मस्त वाली अपनी एक दोस्त की स्टोरी बताने वाला हूँ। मेरी ही स्टोरी है, लेकिन इसमें मैंने अपने दोस्त का खुलासा कर दिया था और दोस्त को धोखा दे दिया था। तो चलते हैं कैसे मैंने उसे धोखा दिया, कैसे मैंने उसे फंसाया, कैसे मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, वो भी पूरे स्कूल के सामने एक्चुअली। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, बस आप तभी स्किप कर सकते हो जब मैं आपसे वीडियो के बीच में या वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के शुरुआत में यानी अभी ही भीख मांगूंगा। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और नीचे में जो एक कमेंट बटन होगा जिसे देसी में डब्बा कहते हैं, और वो डब्बा में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि तो बहुत हो गया भीख मांगा मांगी, अब लेट्स मूव टू आवर मेन वीडियो। तो कहानी शुरू होती है एक दिन ऐसे ही स्कूल में, और उस समय हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला था जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी एलोकेशन कंपटीशन, जिसमें सभी स्टूडेंट को जो ने पार्टिसिपेट किया है उन्हें स्पीच तैयार करनी थी और स्टेज पे आके हिंदी में स्पीच देनी थी किसी भी एक टॉपिक के ऊपर जो हमें दिया गया था। कोई भी टॉपिक के ऊपर हमें स्पीच प्रिपेयर करनी थी और उसमें बोलना था। और अभी उस कंपटीशन में लगभग 1 महीना होगा बाकी, और मैंने बहुत अच्छे से उस कंपटीशन की तैयारी कर ली थी लेकिन मैम ने बोला था कि जब 1 हफ़्ता बाकी होगा तब उसमें स्पीच को मैम देगी। और उस समय मैं क्लास 5 में था, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही चुल मचा रहता था कोई भी कंपटीशन का, तो मैं सब में ही पार्टिसिपेट करता था। तो मैंने 1 महीना पहले ही सब कुछ प्रिपेयर करके रख दिया था, और उसी बीच में मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा। तो मैं बाहर गया था और मैं स्कूल में लगभग 3 या 4 दिन के लिए एब्सेंट हुआ था। और जब मैं स्कूल आया तो मुझे क्या पता चलता है कि जो 1 महीना बाकी था, करीब उसमें होगा अभी 25 या 26 दिन होंगे बाकी, वो अब पोस्टपोन्ड होके बस 3 दिन बाकी था। तो मैंने मुझे तो सब कुछ प्रिपेयर था मेरा, तो मैंने उतना टेंशन नहीं लिया, मैं एकदम चिल था अभी उस समय स्कूल में। पर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो कि एग्री नहीं कर रहे थे इस बात से कि ये कंपटीशन पोस्टपोन्ड हो गया है। तो वो लोग भी क्यों एग्री नहीं कर रहे थे, ऑफ कोर्स वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन लोगों को तो लग रहा था कि 1 महीना में आराम से करेंगे प्रिपेयर, लेकिन जो पोस्टपोन्ड हुआ उसमें सबका भेजा फ्राई कर दिया। और इसीलिए सब कोई जो नारा तक लगाने लगे थे, नहीं ज़्यादा हो गया, नारा नहीं लगा रहे थे, मैम को बहुत परेशान करके रख दिया था कि तो टीचर को फोर्स कर रहे थे कि वो फिर से थोड़ा टाइम दे उन्हें प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन टीचर के हाथ में कहाँ कुछ था, जो शेड्यूल्ड था स्कूल में वही होगा। और इसी के साथ उस दिन जो मेरे फ्रेंड ने मुझ पे बहुत भरोसा करके दिया था, और उस फ्रेंड का नाम अभी मैं बता नहीं सकता हूँ मैं उस फ्रेंड का नाम, लेकिन अभी चलिए उस फ्रेंड का नाम रख देते हैं कुर्ता। यस, कुर्ता। तो कुर्ता जो था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो मैं जो हूँ उसने मुझे बहुत भरोसा करके अपना एक बहुत खुफिया सीक्रेट बताया था, जो कि बहुत थोड़ा सा फ़नी भी था, पर समझ सकते हो। अभी आपको बताता हूँ वो सीक्रेट क्या है। रुको जरा, सब्र करो। तो वो सीक्रेट था कि उसने मुझे बताया था कि वो बेड पे मूत देता है, वो भी रोज। आपको लग रहा होगा ये बहुत फनी
और एक्चुअली में वो था भी। उसने मुझे बताया था कि किसी को बताने नहीं, और मैंने किसी को नहीं बताया था। पर जो वो स्टूडेंट थे जो कि एग्री नहीं कर रहे थे कि मतलब ये पोस्टपोन्ड हो गया है, मतलब यहाँ पे अभी और मतलब थोड़े से दिन बचे हैं, और ये वो डिसएग्री जो कर रहे थे, वो वाले स्टूडेंट कहाँ से मेरा वो जो सीक्रेट है उन्हें पता चल गया। शायद जब वो बता रहा था, क्योंकि वो क्लास ही में बताता है, और वो लोग मेरे पीछे बैठते थे, और पीछे बैठते थे तो जाहिर सी बात है सुन लिया होगा उन्होंने। शायद से मुझे मे बी ऐसा लगता है मुझे कि उन्होंने सुन लिया होगा। और उन्होंने क्या किया वो अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को, सुन के आपको बहुत हंसी आएगी। और उस समय मैं क्लास 5th में था, मैं बच्चा था, इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं था, और उन बच्चों को भी ज़्यादा दिमाग नहीं था। तो वो लोग तो एकदम अपने नादान से बच्चे, मैं भी नादान सा क्या कांड किया था मैंने उस दिन, मतलब कंपटीशन के दिन, वो भी आप लोगों को पता था। तो उस दिन मतलब मैं थोड़ा, मतलब मेरा तो पूरा प्रिपेयर था, तो मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। मैं अपना जो स्पीच का मैंने तैयार किया था वो मैं स्क्रिप्ट पढ़े जा रहा था। ये बार बार थोड़ा रिवाइज़ किया जा रहा था कि कहीं स्टेज पे भूल ना जाऊं, इसकी बच्चा ही था, ऐसा तो होगा ही। तो क्या हुआ कि मतलब मैं स्टेज पे गया, जाने से पहले बैक स्टेज पे मुझे उन लोगों ने बोला कि अभी तुम्हारा मैम ने चेंज कर दिया है स्पीच, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा अच्छा स्पीच नहीं। हालांकि मेरा बहुत अच्छा स्पीच था, मुझे यकीन है, पर उन्होंने मुझसे कहा कि टीचर ने चेंज कर दिया है, तो मैंने भी यकीन कर लिया था, तो मैं फुद्दू ही। तो उसके बाद मैं मतलब उन्होंने बोला कि अभी लास्ट मोमेंट पे चेंज किया है, तो मतलब देख के ही बोलना पड़ेगा मुझे। तो उस समय 5 ही मिनट शायद बचे थे, तो मैं गया, थोड़ा सा मैंने देखा उसे, पढ़ा नहीं मैंने, बिना पढ़े में चला गया स्टेज पे। थोड़ा सा मैंने उसे देखा गौर से तो नहीं भाई, नहीं तो देखता तो ये कांड नहीं होता। तो मैं गया स्टेज पे, और फिर क्या हुआ देखो। तो मैं स्टेज पे था, मैंने पेपर निकाला और मैंने पढ़ना शुरू किया। स्टार्टिंग का जो मैंने पढ़ा उसमें मेरे फ्रेंड का सीक्रेट लिखा हुआ था। उन्होंने इतनी ज़्यादा घटिया चीज़ कर दी थी, मैं मतलब शर्म आ रही थी मुझे, पर मैंने थोड़ा सा रुका वहाँ पे, और तब मैंने उसे देखा, थोड़ा सा सोचा, मतलब 2-3 सेकंड सोचा होगा, और फिर मेरे दिमाग में पता नहीं अचानक से क्या आया, मुझे चुल मची कि चलो पढ़ देते हैं। मैंने वो पूरा सीक्रेट उगल दिया जो कि उसमें लिखा हुआ था। और तब मेरा जो दोस्त था वो एकदम ऑडिटोरियम में होता था हम लोग का ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह, तो वहाँ पे ना ऑडिटोरियम के एकदम लास्ट में वहाँ पे बैठा था। तो वो जो है ना, उसने जैसे ही ये सुना तो मतलब रोने जैसा उसका मुंह हो गया था। उसके पास मेरे कुछ और दोस्त भी बैठे थे, तो वो लोगों ने मुझे बताया कि उसका मतलब रोने जैसा मुंह हो गया था जैसे उसने वो सुना, तो वो शायद रो भी रहा था। तो उस जो पेपर में जो भी लिखा था मैंने उसे ख़त्म किया, अच्छा से बोल दिया मैंने। वैसे अच्छा चीज़ नहीं था वो बोलना, पर पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में पूरा चुल मच गया था कि ऐसे बोलना है, मेरी गलती थोड़ी ना है ऐसा। पता है उस समय मेरे दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा था कि अगर मैं पढ़ भी देता हूँ तो टीचर लोग मुझे नहीं डांटेंगे, मैं तो बस ये एक्सक्यूज़ देके हट जाऊँगा कि उन लोगों ने मुझे ये पेपर दिया था कि आपने बोला है कि मेरा जो वो चेंज हो गया है, जो स्पीच था वो चेंज हो गया है। तो मैं बोल दूंगा टीचर को और मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया जाएगा, धारा 420। तो मैंने पूरा पढ़ लिया, और मैं जैसे ही मैंने पढ़ा मैं बैक स्टेज गया, उधर से निकला और दौड़ते हुए ऑडिटोरियम के लास्ट में गया, और वहाँ अपने दोस्त को देखा, वो सीरियसली रो रहा था। और रोते रोते जब मतलब मैं गया ना वहाँ, तो सारे लड़के लड़कियाँ सब वहाँ आ गए। और फिर होना क्या था, उसने वहीं पे पैंट में मूत दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और जैसे उसने मूता, पूरा उसने मूता, और उसके बाद वो
भाग गया, सीरियसली वो भाग गया अपने घर। इतना जोर से वो दौड़ा ना, मतलब रास्ते में तो वो फिसलते फिसलते बच गया। और दूसरे दिन उसकी मम्मी उसे मतलब हम लोग के स्कूल में जो ऑफिस होता है वहाँ पे कंप्लेन करने आई दूसरे दिन। और उन्होंने हमारे सब को फंसा दिया, सबका कंप्लेन लिखाया। और जब मैंने ये एक्सक्यूज़ दिया कि उन लोगों ने मुझे पेपर दिया था, तो टीचर ने क्या बोला पता है? वो भी गुस्से में कि तुमने पढ़ा क्यों नहीं। भाई वाह। और ऐसा ही होना था, आप लोगों को भी पता है, ऐसा तो होगा ही। पर मेरा वहाँ बच्चा वाला दिमाग था, 5वीं क्लास का विद्यार्थी क्या क्या करेगा क्या। और फिर क्या था, हम लोग सस्पेंड हो गए, जितने भी लोग थे, जितने भी मुझे पेपर दिया था और मैंने लिया था। मैं भी सस्पेंड हुआ, वो लोग भी सस्पेंड हुए ये हरकत के लिए। और मेरी जो इम्प्रेशन थी वो बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। स्कूल में मैं स्टडीज़ में भी अच्छा था, मेरा बिहेवियर भी अच्छा था। तो कुछ टीचर्स ने बोला कि मतलब ये अच्छा लड़का है, इसे ज़्यादा सस्पेंड मत करो, इसे ज़्यादा सस्पेंशन मत दो। तो मुझे थोड़ा दिन कम सस्पेंशन मिली। और मैं उस दिन के बाद ये हरकत कभी नहीं करने वाला हूँ। और अभी भी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के इस स्टोरी टाइम नहीं, मतलब और भी दूसरी स्टोरी टाइम। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में इतनी स्टोरीज़ तो हैं ही जितना मेरी पूरी यूट्यूब करियर के लिए इनफ होगा। और अगर नहीं भी हुआ तो मैं आप लोगों की स्टोरीज पिकअप करके अपनी वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस आउट। Wow.